हेलो बच्चों, एजू साइंस और यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 की मैथमेटिक्स आज हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 या कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि ना तो स्कूल खुल पा रहे हैं और ना ही कोई कोचिंग या ट्यूशन सेंटर खुल पा रहे हैं। बच्चे अपने लेवल पर ही पढ़ाई कर रहे हैं और इस माहौल में जो एक नया जरिया निकल के आया पढ़ने का, वो है आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ने का। अब ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। यूट्यूब भी है, जूम भी है, पर्सनल एप्लीकेशंस भी हैं। सभी लोग आज किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और अपनी पूरी मेहनत के साथ स्कूल वाले उस स्टडी को करवा रहे हैं। चाहे फैकल्टी के साथ हो, चाहे बच्चों का ध्यान रखना हो, चाहे एप्लीकेशन का मैनेजमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब हर कोई अपने स्तर पे जितना बेहतरीन कर सकता है उतना बेहतरीन वो कर रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस पूरे माहौल को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब ज़रूरी हो गया है। हो सकता था ये चीज़ अपने पास 10 से 15-20 साल बाद आती अपने इंडिया में, जो आज इसी टाइम पर आ चुकी हैं और एक बहुत अच्छा सिस्टम एजुकेशन का आपके पास है इस टाइम। ऑनलाइन स्टडी के फ़ायदे बहुत सारे हैं तो नुकसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन देखा जाए ढंग से और बच्चा यदि खुद सोच ले या फिर अपने मन बना ले तो ऑनलाइन स्टडी से वो उतना ही बेनिफिट ले सकता है जितना वो ऑफलाइन से लेता था। सबसे बड़ा रीज़न यही कि आपका टाइम बच रहा है पूरा का पूरा, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा आपको। जितनी क्लास मिल रही है प्रॉपर क्लास मिल रही है आपको। आप किसी कोचिंग या ट्यूशन जाते थे, आपके जाने के 15 मिनट लगते थे, आने के 15-20 मिनट लगते थे, आने के ज़्यादा लगते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो होता यह था कि आपके 1 घंटे की क्लास में आपके 1.5 या पौने 2 घंटे जाते थे और उस 1 घंटे की क्लास में भी ऑफलाइन में आप प्रॉपर 1 घंटे का यूज नहीं कर पाते थे। जो आउटपुट निकल के आता था वो 40 या 45 मिनट्स का निकल के आता था। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा ये हुआ कि यदि आपकी क्लास 45 मिनट्स की है तो उसमें 45 मिनट्स ही आपके काम के हैं, 1 सेकेंड भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक ऐप लेकर आए हैं जिसका नाम है एजू साइंस ऐप। EDUSCIENCE एजू साइंस आपका ऐप है। इस ऐप पे आपको मैथमेटिक्स की सभी क्लासेस मिलने वाली है, मिलेंगी और सब्जेक्ट्स की भी, लेकिन मैं रौनक कटारा मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूँ तो मैथमेटिक्स पे फोकस रखते हैं अपन अभी। तो कि एजू साइंस ऐप पर आपको मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस मिलेंगी। सारी क्लासेस का मतलब ये है 12th, फर्स्ट ईयर, BSc, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और भी जितनी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगी सारी क्लासेस आपको इस एप्लीकेशन में मिलने वाली है। प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे मेन बात तो यही है कि शुरुआत अपन यूट्यूब से कर रहे हैं और यूट्यूब से धीरे धीरे अपन को एप्लीकेशन पर ही शिफ्ट होना है। मेन जो अपनी पढ़ाई रहेगी वो एप्लीकेशन पर होगी। आज अपन शुरू कर रहे हैं इस चीज़ को और हल्का सा इंट्रोडक्शन हो जाए मेरा भी आपसे, आपका तो खैर मुझसे बाद में होगा, लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन आपसे साथ हो जाए कि अपना जो उद्देश्य है वो यही रह जाता है कि हम घर बैठ के बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम खर्चे में आराम से और आसानी से पढ़ सकें। कि हमें इस टाइम में जब तक अपने स्कूल नहीं खुल जाते हैं या जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है, जो भी सिनेरियो रहने वाला है आगे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, हम घर बैठ के एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देख सकें और लेक्चर्स आपको मिल सकें कंप्लीट। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है एजू साइंस ऐप, जिस पर आपको मैथमेटिक्स की सभी क्लासेस मिलेंगी। और अपन बात 12th चालू कर रहे हैं तो अपन 12th का ही बात करते हैं कि 12th में आपको आरबीएससी और राजस्थान बोर्ड की अभी जो अपन शुरू कर रहे हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस मिलने वाली। एक बाईलैंग्वेज क्लासेज होंगी, यहाँ आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और पूरे का पूरा कन्वर्सेशन उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ना तो इंग्लिश मीडियम वाले को दिक्कत आने वाली है, ना ही हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत आने वाली है। और जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया का बच्चा ही इससे पढ़े। ऑल ओवर राजस्थान से कहीं से भी कोई भी बच्चा कैसे भी इसको पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और बहुत ही नॉमिनल अपने बस मोबाइल का यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। यूट्यूब पर आप और चीज़ें भी देखते हो, बस वहीं आपको यहाँ पढ़ाई देखनी है। बस 15 से 20 दिन, 25 दिन या जितना भी अपने पास होगा उतना अपन डेमो क्लासेस फ्री रखेंगे। उसके बाद एक छोटे से एक नॉमिनल चार्ज पर अपन आगे क्लासेस को एप्लीकेशन पर कंटिन्यू करेंगे। ये क्लासेस भी आपकी एप्लीकेशन पर रहेंगी। एप्लीकेशन का नाम है एजू साइंस ऐप, जो आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि क्लासेस लेने से पहले यूट्यूब तक केवल एक जरिया है एजू साइंस पर पहुँचने का। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और मेरे नंबर पर
जैसे ही आप क्लास लें, क्लास आपको अच्छी लगेगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। क्लास आपको अच्छी लगे, आप तुरंत मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे ताकि अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकें जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ कि सर एप्लीकेशन में सब कुछ अपना कैसे यूज करना है, एप्लीकेशन को क्या क्या अपने पास ऑप्शन है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि अपनी जो एप्लीकेशन है इस पर आपको सबसे बेस्ट ये तो हाई क्वालिटी क्लासेस मिलेंगी। हाई क्वालिटी का मतलब यही है, कंटेंट भी हाई क्वालिटी होगा, पढ़ाई भी आपकी शानदार होगी, और प्लस आपको जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। मतलब आपको कहीं भी किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। दूसरी बात, आपके टेस्ट भी लगा करेंगे इस क्लास पे, इस एप्लीकेशन पर आपके टेस्ट भी लगा करेंगे, जिसमें जो रनिंग में करंट और बीएससी की क्लासेज हैं उनके 2 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आपके कोई भाई बहन बड़े लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो आप उनको जरूर पूछिएगा उनसे कि किस तरह का प्लेटफॉर्म है और कितना इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स अपन को मिल रहा है। तीसरी बात यह है, क्लासेज डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। यदि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्लास नहीं ले पाते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी के घर में कोई भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई, किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, आप क्लास नहीं ले पाए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी क्लास आपके पास हमेशा रहेगी। आज जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके पास 6 महीने बाद भी रहेगा कि सर मैं चाहूँ कि मेरी मार्च में या फरवरी में एग्जाम लगेंगी, मुझे किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, मुझे दोबारा पढ़ना है, वहीं आपकी क्लासेस रहेंगी। सबसे बड़ा फायदा ये है, आज जो आप क्लास देख रहे हैं वो आपको वहां भी मिलेगी, कभी नहीं हटेगी उसमें से, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, क्लासेज में क्वालिटी सेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। जितना बहुत अच्छा आपका नेटवर्क चलता है, जैसी आपकी नेट की स्पीड आती है उसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी सेट करके क्लासेज देख सकते हैं। और आप जितने भी क्वालिटी सेट करेंगे सारी क्वालिटी में आपको ऑप्शन दिखेगा किसका पढ़ाई का। लेकिन ये पेड कोर्स में होगा। अभी जब तक आपका डेमो चलेगा तब तक आप केवल क्लासेज को, आपको फोकस इस बात पर रखना है कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। किसी भी तरह की क्वेरी रहती है, किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके मुझे कांटेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक रेगुलर स्टडी जैसे आप करते हैं ना, चाहे आप ऑफलाइन में करते थे या आप अब ऑनलाइन में कर रहे हैं, उस रेगुलर स्टडीज को आप जरूर उसी प्रकार बनाए रखेंगे। अपने नोट्स बनाना, कॉपी बनाना, प्रैक्टिस करना, और एक एक क्वेश्चन, पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसको आप इंपॉर्टेंट बोलते हो। और ये मत सोचिएगा कि हम लेट हो गए। काफ़ी बच्चों को मुझसे बोला गया कि सर आप तो लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। नहीं, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। हम यदि पर डे भी यदि 1-1 घंटे क्लास लेते हैं तो अपन इजीली 3 से 4 महीने में इसको फिनिश कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को। कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ अपने हाथ में। ऑनलाइन का यही तो फायदा है। मैं चाहूँ तो दिन में 2 क्लास ले लूँ, आपको पढ़ना ही तो है। हाँ, आपके स्कूल चालू हो जाते हैं, आप स्कूल जाइए, पढ़िए, वहाँ भी बहुत अच्छी बात है, खूब मेहनत कीजिए। लेकिन घर बैठे यदि एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती है अपनी क्लासेस को देखने की, आपको लगा कि सर मुझे तो 6th क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अब मुझसे कहाँ से देखूँ, किससे समझूँ? कोई नहीं, मोबाइल अपना खोला, एजुसाइंस एप्लीकेशन पर गए, क्लास नंबर इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 रहा, वहाँ देख लिया फिर से। कभी भी आपको मन कर रहा है सर रात को मुझे 12 बजे पढ़ना है, रात को 2 बजे पढ़ना है, पढ़ो ना, किसने मना किया है? पढ़ो, यही तो अपन लेके आ रहे हैं। आप हिमालय पे चले जाओ, सब कुछ छोड़ो। इधर मैं तो कहीं हिमालय चला गया, बहुत दूर चला गया, मुझे वहां बैठ के पढ़ना है, वहां बैठ के पढ़ो। आप अपने रिश्तेदारी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, आपको लगा कि यार मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं हो जाए, मुझे वहां जाना भी जरूरी है, आप चले गए, वहां बैठ के पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है। आप अपने पास इसको रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ज्वाइन करें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। और सबसे बड़ी चीज़ यही, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है 12th क्लास का, जिसमें आप जुड़ें मुझे मैसेज करके पर्सनली। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद उसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेंगी कि क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, कब आपकी क्लास आएगी, कब आपको क्लास देखनी है। और सबसे बड़ी बात, यदि किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप क्लास नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्लास को देख सकते हैं। नेटवर्क की कोई टेंशन नहीं है कि सर नेटवर्क स्लो आ रहा है वगैरह आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने सब चलेगा मस्त तरीके से। कि सर बहुत सी गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पर्सनल फ़ोन नहीं है, उनके फादर का फ़ोन वो यूज़ करती हैं। अब फादर जॉब पे चले गए तो वो तो फ़ोन लेके जाएंगे, तो उस टाइम में वो फ़ोन नहीं रख पाते अपने पास कि सर मैं तो रात को 8 बजे क्लास देखनी है, 9 बजे। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं। इसीलिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि आपकी पढ़ाई में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। और रही इस टाइम की बात, कोरोना का टाइम है, कोविड-19 का टाइम है, सबके सब इसमें बिखरे पड़े हैं। चाहे अपन फाइनेंशियल कंडीशन को लेके चलें, चाहे अपन एजुकेशन कंडीशन को लेके चलें, एक जो क्रेज था, जो इंटरेस्ट था,
वो बहुत पीछे छूट गया है। मतलब अपन हर चीज़ से 5 से 6 महीने पीछे हो चुके हैं। अब उसको दोबारा से बिल्डअप करना है और घर रह के ही करना है। अभी भी आपको पता होगा कि महीने 1.5 महीने तक कोई चांस नहीं है, महीने भर के लिए तो गवर्नमेंट ने मना कर ही दिया है। और उसके बाद भी क्या सिचुएशन बनेगी उसके बारे में भी कोई अंदाजा अपन को नहीं है। और एग्जाम तो लग के रहेंगी कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन की परमिशन दे दी है, सिलेबस जितना ज़्यादा कम होगा वो देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी चलेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही रहना चाहिए कि हमें हमारी जो पढ़ाई पहले से चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करना है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप खूब पढ़ के देखो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ के देखो और यहाँ भी पढ़ के देखो, और जब आपको अच्छा लगे तब आप आगे कंटिन्यू करो। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, लेकिन पढ़ना आपको रेगुलर और बिल्कुल इंटेंशन लेके कि हाँ सर हमें पढ़ना है और बहुत कुछ करके दिखाना है, वो पढ़ना है। एक सिंगल एग्जाम्पल क्वेश्चन सारे के सारे कराए जाएंगे, एक छोटी सी भी चीज नहीं छूट जाएगी आपकी बुक में से। एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, विविध का सब कुछ आपको कराया जाएगा। पर्टिकुलरली आपको विशेष तरीके से ये भी बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने के चांसेज हैं, ये कितनी बार आ चुका है। सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे कि पिछले 10-15 साल में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएंगे। बट विशेष और बहुत स्पेशल तरीके से आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा हर 15 से 20 दिन में। तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है आपको इस एप्लीकेशन पर। आप जुड़िए और अपने साथ के जितने भी हैं मैथमेटिक्स जो पढ़ना चाहते हैं, 12th का हो चाहे BSc का, फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड कोई सी क्लास का हो, सब के सब ज्वाइन कर सकते हैं और एक ही जगह बैठ के अपने आसानी से पूरी मैथमेटिक्स वो पढ़ सकते हैं। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, अपन को पढ़ाई करनी है और बहुत शानदार तरीके से करनी है और इस मौके का अपन को फायदा उठाना है। ये तो याद हो कि अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो वही चीज़ है ये। आपदा हमारे पास आई, हम एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, अपनी पढ़ाई से दूर हो गए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकला ना, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन करना किसी का भी निकला। तो आप इससे जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। किसी भी डाउट के क्वेरी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर देना। यदि किसी को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो तुरंत मुझे आप व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे, मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो भेजूंगा जिसमें सब कुछ सिखा रखा है कि एप्लीकेशन को कैसे रन करना है, कैसे चलाना है, कैसे समझना है। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन अपने चैप्टर 2 जो आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। एक क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से एक्सरसाइज में से कितने नंबर क्वेश्चन आता है। मैं चाह रहा था कि उसको यहाँ बताया जाए, लेकिन अपन थोड़ा सा और वेट करते हैं, 1-2 क्लास के बाद उसको बताया जाएगा आपको, क्योंकि अभी क्या है पहली क्लास है, बच्चे जुड़ेंगे, समझेंगे, फील करेंगे और देखेंगे, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। तो अपन 1-2 क्लास के बाद उसको आपको समझा दूंगा, एक क्लास को पूरा लेके उसमें सब कुछ समझा दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, कितने नंबर का आता है, 6-6 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 3-3 के कहाँ से आते हैं, 2-2 कहाँ से आते हैं, 1-1 कहाँ से आते हैं। और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ये बात भी आती है कि सर गवर्नमेंट ने कहा है कि सिलेबस कम होगा तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कम होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन जो बात है वो है अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना। अब मुद्दा ये नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, मुद्दा ये है कि पढ़ना है। पहले क्या था, पढ़ना कंपलसरी था और फिर क्या पढ़ना है इस पर सब फोकस करते थे कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे वो भी पढ़ना है, मुझे यहाँ से पढ़ना है, मुझे वहाँ से पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, उस बुक से पढ़ना है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी जो मेन बात बनी हुई है वो यही बनी हुई है, हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ाई आ गई, अब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़िए, देखिए, और आपको पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट और सबसे शानदार चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं आपको। तो अब सारी बातों को विराम देते हुए अपन अपना चैप्टर शुरू करते हैं और मैं आपको अब बताता हूँ कि कैसे अपन पढ़ने वाले हैं और कैसे आपकी दिनचर्या रहने वाली है। साथ साथ बातें भी करते जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे, और एक माहौल जो है पढ़ाई का वो आपका नॉर्मली अपने आप क्रिएट हो जाएगा। देखना आप साथ तरीके से। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं खूब, जो नहीं पढ़े हैं, जो नए जुड़े हैं, वो थोड़ा पेशेंस रखें, 1-2 क्लासेस को देखें, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अब तक क्या पढ़ा था और अब वो क्या पढ़ने वाला। ठीक है, चलिए देखिए आगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो उद्देश्य केवल इसी बात पर रहेगा कि एग्जाम में हमें क्या मिलने वाला है, कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें कंप्लीट पूरी की पूरी बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अपन को अपना टारगेट यही रहने वाला है कि चीज़ों को अपन को बहुत छोटे रूप में पढ़ना भी है, बहुत लेंथी में नहीं चले जाना है, क्योंकि अब टाइम आपके 2 महीने निकल चुके हैं, जुलाई और अगस्त, और
यदि अपन देखें इसको तो यही अपना उद्देश्य रहेगा कि हमें बहुत डीपली ना जाके केवल इतना फोकस करना है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस चीज़ के बारे में बारीकी से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब जो जो वर्ड यूज हो रहे हैं, जो जो शब्द लिख रहा है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज और पूरी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कंप्लीट जो भी पढ़ाऊंगा उसके बारे में आपको सब कुछ मिलेगा, जो शायद आप यदि आगे जाके कोई प्रिपरेशन भी करेंगे या जो भी आप कोर्स अटेम्प्ट करेंगे, चाहे ग्रेजुएशन का हो चाहे फाउंडेशन का हो, जो भी हो, वहाँ आपके यहीं से सब चीज़ें काम में आने वाली। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अपने बेसिक को क्लियर करते जाइए, और कैसे शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन है कि कोई चीज़ कैसे आई, क्यों आई, क्या है, कहाँ है, ये सब यदि आपको आंसर मिलते गए इन चीज़ों के, कैसे शुरू होने वाले प्रश्नों के, तो आप समझ जाना कि आपके टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है आपका मार्किंग का। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा मार्किंग, क्योंकि एक बार बच्चे जुड़ जाएं, जितने बच्चे जुड़ने हैं अपने पास, फिर उसके साथ क्लासेज अपन मार्क रखें। हाँ, एक चीज़ और, सभी क्लासेज को साथ रखते हुए जितनी भी अपनी चलेंगी, आपका वीकली या फिर पर 10 डेज, हर 10 दिन में या हर 7 दिन में एक डाउट सेशन रखा जाएगा, और वो डाउट सेशन लाइव चलेगा। लाइव में आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर पाएंगे मेरे साथ, और जितना होगा ना कि हम कोशिश यही करेंगे कि हर बच्चे से इंटरेक्ट अपना किया जाए, ठीक है। डाउट सेशन के लिए पर्सनल क्लास भी हो सकती है, वो प्रोसीजर क्या रहेगा वो अपन बाद में देखेंगे। जैसे बच्चों के 15 क्वेश्चन पे डाउट आ गए कि सर इस वीक में आपने मुझे 50 क्वेश्चन कराए, उन 50 में से 10 पे डाउट है, या फिर किसी भी तरह की क्वेरी है, तो क्लास अपन ने ऐसे ली जिसमें 10-15 क्वेश्चनों को एक साथ करा दिया गया और बच्चों को समझा दिया गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। चैप्टर 2 है आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, और जिसको हिंदी में आप बोलते हो प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अगर अपना जो यहाँ चैप्टर जो फोकस कर रहा है वो कर रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे। ये फोकस किस पे कर रहा है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इस चीज पे अपना पूरा का पूरा चैप्टर फोकस कर रहा है, जिसको आप बोलते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये क्लास जब आप मेरी देख रहे हैं तो फंक्शन के टॉपिक पर मैंने 2 क्लासेस बना रखी हैं, और वो दोनों की दोनों क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन में भी आपको दिख जाएंगी, आपके क्लास के जस्ट नीचे। एप्लीकेशन कैसे यूज करना है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल अपना है मैथ्स बाय रौनक सर, मैथ्स बाय रौनक सर। लिंक चाहिए व्हाट्सएप कर देना, आपको लिंक मिल जाएगी चैनल की। इस चैनल पर फलन से संबंधित लास्ट में देखोगे सबसे शुरुआत में 2 क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा क्लास जब आप देखने लगे तो एक बार इन दोनों क्लासेस को देख के आइए। और एक क्लास तो ऐसी है अपनी जिस पर लगभग नहीं तो 2,500 से 3,000 व्यू है, और जो पहली वाली क्लास है जो सेकंड जो आई थी उस पर कम से कम 6,000 व्यू होने वाले हैं। आप सोचिए जब 6,000 बच्चों ने उसे देखा है क्लास को, 5859 हो चुके हैं, जब 6,000 बच्चों ने उनको देखा है क्लासेस को, तो कुछ ना कुछ तो उनको मिला ही होगा, जब भी तो देखा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो टॉपिक है उसके ऊपर 2 क्लासेस मैंने पहले बना रखी है। बेसिक की इसलिए बनाई थी क्योंकि ताकि अब आगे जब पढ़ने लगे तो आपको डाउट नहीं रहे, कोई क्लियर नहीं आया कि फलन होता क्या है, कैसा होता है। तो उस क्लास को आप जरूर देखें, बहुत सारे बच्चों ने देख रखी है, जिन्होंने नहीं देख रखी है पहले उसको देख के आए। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय रौनक सर, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितनी भी क्लासेज आपको आएंगी तो हैंड टू हैंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। रही टाइमिंग की बात, टाइमिंग 1-2 दिन में पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया जाएगा, इवनिंग का रखते हैं, मॉर्निंग का रखते हैं, बच्चों से बात करके, क्योंकि उनका स्कूल भी है या और भी क्लासेज है, जब जो उनको सब सुटेबल रहेगा वो टाइम अपन सेट कर लेंगे प्रॉपर 1 आवर का। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, 15 दिन 20 दिन महीने भर जितने दिन डेमो चलता है उनकी क्लासेज आपकी 30 मिनट के अराउंड मिलेगी, आपको 30 मिनट के आसपास। और जैसे ही अपन एप्लीकेशन पर जब सारी यूट्यूब पे आना बंद हो जाएंगी क्लासेज, जो एप्लीकेशन पर सारी क्लासेज आएंगी, तो उन क्लासेज जो टाइमिंग है प्रॉपर तरीके से 1 आवर की होगी। तो 60 मिनट की आपको क्लास मिलने वाली है, और 60 मिनट में भी आप ये मान लो कि लगभग 55-60 मिनट की मिलती है। और एक बात आप ध्यान रखना, आप अभी क्लासेज लोगे ना तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ऑफलाइन की 1.5 घंटे क्लास और ऑनलाइन की 1 घंटे क्लास बराबर है। क्लासेस देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने को, ताकि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड और क्लास से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। 2 चीज़ आपकी कंप्लीट होती हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि डेमो क्लासेज अपनी जितनी भी चलेंगी वो लगभग 30 मिनट के आसपास चलेगी। देखो आज अपना इंट्रोडक्शन है,
मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर आ रहा हूँ या जो चीज़ लेकर आया हूँ उसके बारे में आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि अपन क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं, किस तरह से अपनी क्लासेज होंगी, कहाँ कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, यूट्यूब पर अपन कब तक रहेंगे, एप्लीकेशन पर अपन कब आ जाएंगे, सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको फोकस केवल इसी बात पे करना है कि हमें जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते मिल सके, इस चीज़ को अपन जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स कोई भी हो, कहीं का भी हो, जरूरी नहीं आप विशेष एरिया से, जैसे आप जयपुर से हो तो जयपुर कोई वाले लोगों को नहीं, आप जयपुर से आउट ऑफ जयपुर ऑल ओवर राजस्थान, या कोई बाहर भी बच्चा है जो आरबीएसएस पढ़ रहा है, या जिसको एक टॉपिक समझना है, कोई सीबीएसई का हो चाहे एनसीईआरटी का हो, जिसको एक टॉपिक समझना है हिंदी और दोनों मीडियम में, तो वो इस चीज़ को देख सकता है इजीली और पढ़ सकता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना पढ़ने के बाद, तो पढ़ने में आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ एक चीज़ का बेनिफिट और मिलने वाला है आपको। यदि आपकी 1 आवर की क्लास ऑनलाइन आती है 1 घंटे की, तो वो ऑफलाइन की 1.5 घंटे क्लास के बराबर होगी। इसका रीज़न मैं आपको 2-3 क्लास होने के बाद जब बताऊंगा, या तो आप खुद ही समझ जाएंगे, नहीं तो आप खुद देखना इजीली, आपका 1 सेकंड भी मैं वेस्ट होने नहीं दूंगा। 1 सेकंड ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, बच्चा नोट करता है, आज टीचर ने क्वेश्चन लिख दिया, बच्चे ने नोट कर लिया, नोट करने का टाइम लगता है, तो वो क्लास का टाइम तो पूरा ही जा रहा है, 45 मिनट या 50 मिनट या 1 आवर की जितनी भी क्लास होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात फिर बोर्ड मिटाना वगैरह, वो सब चीज़ में कुछ ना कुछ टाइम जाता ही है। तो 1 घंटे की क्लास का जो आउटपुट निकलता है ना, वो निकल के लगभग 40 या 45 मिनट्स का आता है। लेकिन अपने साथ क्या होगा, यदि 40 मिनट की क्लास है तो 40 के 40 मिनट आपके काम के, 1 सेकंड आपकी वेस्ट नहीं होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, क्लास को आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और थोड़ा सा अपन बस ये है कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में एक हल्का सा अपन इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्या होता है और कैसा होता है। अब एक एक वर्ड में फोकस करता हूं। इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन, इन 3 चीजों की बात कर रहे हैं। फलन के लिए मैंने आपको 2 क्लास पहले बता दी, उन 2 क्लासेस को आप देखेंगे, वहां आपका फलन कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 30-40 मिनट क्लासेज हैं, उन दोनों क्लास को यदि आप देख लेंगे तो आपको फलन या फंक्शन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। और उसकी लिंक भी आपको आई बटन पे दिख जाएगी, यदि आप ध्यान से देखेंगे आई बटन पे आपको उसकी लिंक दिख जाएगी, क्लिक करते हुए आप वहां पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अपन देखिएगा ध्यान से। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की यदि बात करी जा रही है तो प्रतिलोम शब्द का मतलब क्या है। प्रतिलोम शब्द आपको छोटे से उदाहरण समझाता हूं। देखो, जैसे आपने 2 गुणा 5 किया तो क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। ठीक है सर, 2 गुणा 5 2 × 5 इक्वल टू कितना आने वाला है, 10। यदि इसका प्रतिलोम रूप लिखा जाए तो सर ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है भाई। मल्टीप्लाई का जो इनवर्स है वो क्या होता है, डिवाइड। तो 5 10 डिवाइडेड बाई 5 और 10/5 कितना आने वाला है, 2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो, अब मुद्दा अपना क्या है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो फलन के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। त्रिकोणमितीय और इनवर्स प्रतिलोम अपन देखते हैं। पहले मुझे एक बात बताइए, साइन 30 डिग्री का मान कितना था। कि सर जो साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। वो टेबल से जो अपन ने छोटी क्लासों में बनाई है उसे अपन फिर से बनाएंगे दोबारा। इसको पढ़ेंगे क्या कि साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 है, या वैल्यू ऑफ साइन 30, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। ठीक है, अगर इसको मुझे उल्टा पढ़ना हो तो इसको पढ़ेंगे तो कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30। इसको क्या पढ़ा था आपने कि साइन 30 इक्वल टू 1/2। इसको पढ़ रहे हो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि साइन में 1/2 मान किसका है। साइन में, साइन तो कंप्लीट साइन होता है, 1/2 मान किसका है, तो इसका आंसर बनेगा क्या, 30 डिग्री, है ना। विच वैल्यू होल्ड 1/2 ऑफ साइन या इन साइन, तो आप क्या कहोगे, इधर 30 डिग्री। तो साइन में 1/2 मान, देखो पढ़ने का तरीका है बस। इसको बोला साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको बोल रहे हैं साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 30। पढ़ने का तरीका, साइन में जो 30 की वैल्यू वो कितनी होती है, 1/2 होती है। और इसको पढ़ने का तरीका है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कि सर 30 की होती है। यहां 30 पे फोकस किया तो 1/2 मिला, या 1/2 फोकस किया तो 30 मिला आपको। ये बात आपको समझ में आ गई। अभी केवल इस पे ध्यान दें कि इनवर्स वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समझेंगे कैसे बनाइए धीरे धीरे। अच्छी चीज सुनिए, 30 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। पाई की जगह 180 रख लो,
180/6 30 आ जाएगा। वो होता वैसे 180/π से मल्टीप्लाई करके, आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। यदि मैं और देखूं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। ये है 2 × 5 = 10। इसको बोलते हैं 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आया। इसका रिवर्स क्या होगा कि सर 10 को 5 से भाग देने पर 2 आया। कि 10 जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना आया आपके पास, 2 आया। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, sin इनवर्स 1/2 = 30, इसी को ही बोला जाता है प्रतिलोम। अब त्रिकोणमिति है तो निश्चित रूप से जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं आपके पास कौन कौन से होते हैं कि सर एक तो होता है साइन, जिसको आप लिखते हो साइन थीटा। दूसरा होता है आपके पास कौन सा, कोसाइन, जिसको आप क्या लिखते हो, कॉस थीटा। तीसरा आपके पास होता है टेंजेंट, जिसको आप क्या लिखते हो, टेन थीटा। उसके बाद कोटेंजेंट, सब चीजें बहुत बेसिक से बताने वाला हूं, जिसको आप क्या लिखते हो, कॉट थीटा। एक होता है आपका सेकेंड, जिसको आप क्या लिखते हो, सेक थीटा। और एक आपके होता है कोसेकेंड, जिसको आप क्या लिखते हो, कोसेक थीटा। इधर थीटा क्या चीज है, थीटा है एंगल। थीटा क्या है, एंगल या फिर कोण। ये ध्यान रखिएगा, ये तो इनको कंप्लीट बोला जाता है, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है साइन कोस टेन कोसेक कोसेक, और बिना कोण के इनका कोई मतलब नहीं होता है। बिना कोण के ये अपरिभाषित समझ लो, इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि आपने कहीं लिख दिया साइन, तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है बिना कोण के। ये जो एंगल है ना, ये आना चाहिए इनके साथ, ये ऑपरेट होते हैं एंगल पर, ठीक है। तो साइन का बिना कोण का कोई मतलब नहीं है, तो इसके साथ निश्चित रूप से क्या आएगा, थीटा आएगा। अच्छा एक बात और सुनिए, जैसा आपने देखा होगा 5 को 5, ठीक है, यदि मुझे 5 की घात -1 करनी है, इसकी वैल्यू कितनी आती है कि सर इसकी वैल्यू आती है 1/5। लेकिन साइन इनवर्स वाले में ऐसा नहीं होता है। इसको आप कभी भी नहीं लिख सकते कि सर साइन इनवर्स x = 1/sin x, बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि सर साइन इनवर्स x = sin x⁻⁻1, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये जो है ना, ये 1/, ये दोनों इक्वल है, 1/sin x और sin x का होल इनवर्स इक्वल है। लेकिन साइन इनवर्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, एक अलग से परिभाषित की गई अपने पास सिस्टम है, या अलग से परिभाषित की गई अपने पास चीज है। इसको आप 1/sin x या sin x का होल इनवर्स नहीं लिख सकते। बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि जो भी चीज आपको बोर्ड पे दिखे, समझ में आए, उसे आप आराम से नोट करें। और 1-2 मिनट का अपन गैप लेते हैं इसमें नोट करने के लिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट करिए। आगे देखिए, जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी कि सर जो साइन x का होल स्क्वायर होता है उसे अपन साइन स्क्वायर x भी लिख देते हैं ना, कि सर साइन x का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, कभी भी साइन x का जो पूरे की पावर -1 है उसे साइन इनवर्स x नहीं लिखा जाता। ये अलग तरह का फलन है, अलग तरह का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसे इस रूप में नहीं लिख सकते। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसे आप 1/sin इनवर्स के रूप में भी नहीं लिख सकते। इसे लिख सकते हो आप, लेकिन इसे ये नहीं लिख सकते, और इसे ये नहीं। ये दो छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और देखो प्रतिलोम समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतिलोम मतलब एक दूसरे को उल्टा। अब ये परिभाषित किस तरह से, इन सब चीजों को अपन देखने वाले हैं। और त्रिकोणमिति आप जानते ही हो। अब बात आती है फलन की। फलन के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप उन दोनों क्लासेस को पहले एक बार ढंग से देखें फलन के लिए। दोनों क्लासेस को देखने के बाद अपन यहाँ आगे कंटिन्यू करें। एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस आपका ऑफलाइन शुरू होने के बाद भी चलती रहेंगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपका सिलेबस, पूरा का पूरा आपका कोर्स ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के आप इजीली आराम से पढ़ सकते हैं। ना ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना किसी चीज़ की जरूरत है, बस आप आराम से पढ़ते रहिए। सुनो अब आगे बढ़ते हैं। ये बात कंप्लीट हुई। अब आते हैं अपन थोड़ा सा क्या फलन पे। देखो प्रतिलोम के बारे में मैंने आपको बता दिया, त्रिकोणमिति आप सब जानते ही हो, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब आते हैं फलन। नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, फलन पे आ जाओ। सर फलन क्या होता है? फलन एक तरह से, जैसे देखो सपोज करो, जैसे तो आपने वो वीडियो देख ली होंगी, दोनों क्लासेस आपने देख ली होंगी, और देख लिए तब भी आपको एक छोटी सी ध्यान रखनी है, और नहीं देखी है तो फिर आपको बिल्कुल ही समझना है पूरी तरह। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है A B C, और इसमें है D E और F और G, ठीक है।
यहां से यहां कोई फंक्शन डिफाइन है, यहां से कोई फलन परिभाषित है, एक जुड़ा हुआ है डी से, बी जुड़ा हुआ है ई से, सी जुड़ा हुआ है जी से, उधर एफ छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात तो सुनो ध्यान से, जब ए डी से जुड़ा हुआ है तो इससे जुड़ रहे जो जुड़ाव हो रहा है या जो ये परिभाषित हो रहे हैं, इसी को अपन बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं इसको? संबंध या फिर रिलेशन। क्या बोला जाता है इसे? संबंध या फिर रिलेशन। अब फलन की बात कैसे आई? सर फलन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फलन के कॉन्सेप्ट के लिए जो ए है ये डी से जुड़ा है, तो डी को तो बोला जाता है प्रतिबिंब। क्या बोला जाता है? डी को प्रतिबिंब, जिसको आप बोलते हैं इमेज। और जो ये ए है इसको बोला जाता है पूर्व प्रतिबिंब, जिसे आप क्या बोलते हो सर? इसे आप बोलते हैं प्री इमेज। बेसिक है, छोटी छोटी चीजें हैं, पहले उन दोनों क्लासेस में बता दी गई है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए क्लास शुरू करने से पहले, क्योंकि प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, तीनों शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब हो गया, ए डी से कनेक्ट है, बी ई से कनेक्ट है, सी जी से कनेक्ट है। एक तो डेफिनेशन इनकी देसी जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि कोई भी चीज परिभाषित है, एक फलन एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें इधर से अपन ने एलिमेंट अवयव ए डाला, उधर से कौन निकल गया? डी निकल गया। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी बनती है वो बनती है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज इन कोडोमेन। यूनिक इमेज। कैसी इमेज? यूनिक इमेज। मतलब कि प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, या प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ऐसे बोल सकते हो आप, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए कि सर मतलब ये प्रांत सह प्रांत क्या है, आपको उन क्लासेस में मिलेंगे, फिर भी समझा देता हूं। जहां से मान रखे जाते हैं उसे तो बोलते हैं प्रांत, और जिसमें मान मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सह प्रांत। प्रांत मतलब डोमेन और सह प्रांत मतलब कोडोमेन। कि सर जब चैप्टर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था, आप ये समझा क्यों रहे हो? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, ये बहुत बड़ी चीज है जो उसको आपको डिफाइन करेगी। यदि आपको ये समझ में नहीं आया ना, तो आप जो प्रिंसिपल ब्रांच वगैरह होती है, मुख्य शाखा वगैरह होती है, कुछ नहीं समझने वाले हो ना। आपको ये पता लग पाएगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति कब परिभाषित होती है, कैसे होता है। तो मुद्दा अपने पास ये है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। किसके लिए? फलन परिभाषित होने के लिए या फंक्शन के लिए। ठीक है चलो। अच्छा एक बात बताइए, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? डी। बी की वैल्यू कितनी, मतलब ए का जो कनेक्टेड है वो डी से है, बी कनेक्टेड ई से है, सी कनेक्टेड जी से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ए का प्रतिबिंब डी, बी का प्रतिबिंब बी, सी का प्रतिबिंब जी, तो इसने कहा है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक, ईच एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि प्रांत में कोई छूटना नहीं चाहिए। फलन के परिभाषित होने के लिए प्रांत में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबकी इमेज इधर बढ़नी चाहिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। ये बात और है कि सह प्रांत में कैसा प्रतिबिंब हो? अद्वितीय। दो बातें हो गई, एक तो प्रत्येक मतलब सबका प्रतिबिंब होना चाहिए उधर, दूसरी बात क्या हो गई? अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या हो गया? यूनिक, मतलब अकेला, कि ए की इमेज डी है, ए का प्रतिबिंब डी है तो डी ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं हो सकता कि सर ए को आपने एफ से जोड़ दिया, नहीं, ए डी से जुड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए एफ से नहीं जुड़ना चाहिए, ये किसी और से नहीं जुड़ना चाहिए। बस सीधी सी बात यह है कि प्रत्येक अवयव का मतलब, प्रत्येक अवयव का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट जुड़ने चाहिए, या सारे के सारे एलिमेंट्स के सारे अवयव को उधर प्रतिबिंब मिलना चाहिए। दूसरी बात, सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, मतलब को डोमेन में क्या होना चाहिए? इनका यूनिक इमेज बननी चाहिए। यूनिक इमेज बनने का मतलब यही है, अद्वितीय प्रतिबिंब बनने का मतलब यही है कि एक अवयव उधर केवल एक से जुड़ना चाहिए, वफादार होना चाहिए कि जब एक से जुड़ रहा है, किसी और से नहीं जुड़ रहा। बस ये छोटी सी बात थी, इस छोटी सी बात के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है आपके लिए। फलन के 2 क्लासेस बनाई हुई है, पहले वो देखनी है, उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। अब यहाँ इनका काम क्या आएगा, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। बस आपको अभी ये ध्यान रखना है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ कि प्रांत का जो कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए यदि फलन को परिभाषित होना है तो, और सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ये तो बात हुई फलन की। यदि हम बात करते हैं प्रतिलोम फलन की, उस पर अपन आते हैं। उससे पहले एक चीज देखिए,
मुझे आप एक बात बताओ, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? कि सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोण कहां से कहां तक होते हैं? कि सर जो कोण है वो तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी होते हैं, एंगल रुकते ही नहीं है। तो बात ये थी आपकी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। तो मुझे एक बात बताओ, 30 है कहाँ? ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और यही 360। दोबारा घूम के आप आ जाओगे जब पाई में भी लेंगे अपन इसको, लेकिन एक बार समझिए, यदि मैं बात करूं इस एंगल की, ये है कितना? कि सर ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री। इस 30 डिग्री कोण पे साइन की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। लेकिन एक चीज और सुनो, यदि ये कोण दोबारा ऐसे घूम के बन जाए कि सर ये चलता गया चलता गया चलता गया, यहां दोबारा पहुंच गया, तब ये कोण कितना हो गया भाई? 30 तो पहले से था, एक बार और घूम गया, कितना हो गया? 360 घूम गया ना यहां तक, और फिर 30 ही है तो कितना हो गया? 390। मतलब जहां पे 30 है वही कौन है? 390। 360 और 30 390, मतलब साइन 390 की वैल्यू भी कितने आने वाली है? 1/2 ही आने वाली है, क्योंकि 390 है तो वही। इसका मतलब ये हुआ ये तो फिर घूमेगा, कौन रुकेंगे? थोड़ी नहीं रुकेंगे ना। तो त्रिकोणमिति फलनों में क्या होता है कि त्रिकोणमिति फलनों के मान एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होने लग जाते हैं। कि सब जो भी अंतराल होगा देखेंगे सारी चीजें, उसका क्या प्रांत है, क्या मुख्य शाखा है, प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, सारी चीजें अपन देखने वाले हैं धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में। अभी केवल इतना सा आपको ये समझना है कि जो त्रिकोणमिति फलन है, जो साइन कॉस है, उनकी वैल्यू एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होती है? रिपीट होती है। और रिपीट क्यों होती है? क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, मतलब बोलते हैं ना कालांतरीय फलन होते हैं, इस तरह के फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ये कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वगैरह। तो पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं उनकी वैल्यू रिपीट होती है बार बार। अब रिपीट होने से हमें फायदा क्या है और हमें नुकसान क्या है? कि सर वैल्यू रिपीट हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक निश्चित अंतराल के बाद, जैसे साइन 30 का मान 1/2 था, साइन 390 का मान 1/2 है, साइन 150 का मान भी, साइन यदि आप 150 निकालते हो ना तो भी आपको 1/2 मिलेगा, जो कि यहां पर होगा 150। चलो रिपीट हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति फलन है या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, मतलब एक लिमिटेड पीरियड के बाद वो फिर से वैल्यू रिपीट करना चालू कर देते हैं। अब इनका फायदा क्या है या नुकसान क्या है? इनका नुकसान आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। नुकसान क्या मिलने वाला है कि यदि ऐसा होगा तो इधर से इधर तो फलन परिभाषित हो जाएगा। कहने का मतलब ये, देखिएगा ध्यान से, सपोज करो यहां से यहां कोई फलन परिभाषित है साइन एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पे वैल्यू मैंने रख दी 30 डिग्री, मैंने रख दी 150 डिग्री, इधर मैंने कितनी रख दी? 390 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक चीज और, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, 150 की भी 1/2, 390 की भी 1/2। तो इधर से इधर कौन सा परिभाषित है? साइन एक्स। केवल अपने बहुत जनरल और बहुत बेसिक लेवल पर सोच रहे हैं अपन, है ना। तो इधर से इधर कौन परिभाषित है? साइन एक्स। अच्छा एक चीज देखो, चलो यहां से यहां साइन एक्स अपना परिभाषित है, यदि इसका जस्ट उल्टा कर दिया जाए, मतलब 1/2 वाले को इधर इसको उधर लिखा जाए, तो यहां तो आप लिखोगे 1/2 और यहां क्या लिखेंगे अपन? 30, 150 और 390। यहां कितना उल्टा कर रहे हो तो जस्ट क्या कर दो? इनवर्स कर दो, साइन इनवर्स एक्स। तो 1/2 30 के लिए, 1/2 150 के लिए, 1/2 390 के लिए। बहुत गूढ़ रेस खुलने वाला है यहां से, ध्यान से देखिएगा कि सर इधर 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन 150 की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन 390 की वैल्यू कितनी है? 1/2। लेकिन इसका जब मैंने रिवर्स किया, इसका मैंने प्रतिलोम किया, तो 1/2 की वैल्यू 30, 1/2 की वैल्यू 150 और 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है? 390 आ रही है। अच्छा सुनिए, क्या इस स्थिति में फलन परिभाषित है? फंक्शन डिफाइन है या नहीं? फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी एलिमेंट, प्रत्येक अवयव, शुड हैव यूनिक इमेज, मतलब हर अवयव की अकेली इमेज होनी चाहिए, अकेला प्रतिबिंब बनना चाहिए, कोई और नहीं बनना चाहिए। बन रहा है भाई, 30 का 1/2 है और कोई नहीं है, 150 का 1/2 है और कोई नहीं है, 390 का 1/2 है और कोई नहीं है। ट्रिक सिखा रखी है मैंने एक फलन की, फंक्शन की ट्रिक सिखा रखी है, जो उसी क्लास में आपको मिलेगी। अच्छा देखते जाइए, और यदि इसका मैंने उल्टा किया तो प्रत्येक अवयव, ये लो भाई प्रत्येक अवयव एक ही अवयव है, सह प्रांत में, ये लीजिए सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और नहीं होने चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? एक अवयव के 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं, और ये तो मैंने 3 ही कोण लिए थे, 30, 390 और 150। हो सकता है इनसे आगे भी और कोण हो, इस चतुर्थांश में मिलेगा, इसमें मिलेगा, सब जगह मिलेंगे, और फिर आगे वैल्यू बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो 1/2 वैल्यू तो बार बार रिपीट होगी, क्योंकि कोण तो क्या होते हैं? अनंत तक होते हैं। तो बात यहां पर यह आती है कि यदि इस स्थिति में फलन परिभाषित है
साइन एक्स की स्थिति में, मतलब त्रिकोणमिति की स्थिति में फलन परिभाषित आपका है। लेकिन यदि यहां देखा जाए इस चीज को, जैसे ही मैंने उल्टा किया तो ये फलन की जो परिभाषा है ना, यहां दिक्कत कर रही है भाई। इसके हिसाब से ये सेट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव, ये लो प्रत्येक अवयव एक है, सहप्रांत में, ये लीजिए सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, ये जो शब्द है ना अद्वितीय, ये गड़बड़ कर रहा है। तो गड़बड़ क्या कर रहा है, इसने ये कहा है कि फलन जब ही परिभाषित होगा जब सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब, मतलब एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा। तो एक अवयव के यहाँ तो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और भी हो सकते थे, मैं लेता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है वो परिभाषित नहीं होगा भाई। ये फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है ना, ये तो अद्वितीय प्रतिबिंब कह रहा है फलन की परिभाषा, और यहाँ 3 3 4 4 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फलन यहां तो ठीक है, यहां तो परिभाषित है क्योंकि ये साइन एक्स है, लेकिन जैसे इसका इनवर्स लिया, इसको उल्टा किया, तो इसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं हो रहा है, क्योंकि एक अवयव के बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे हैं। जबकि फलन की परिभाषा क्या कहती है कि यूनिक प्रतिबिंब या अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अब गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे गड़बड़ यही होती है कि सर इस हिसाब से तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित होनी नहीं चाहिए, और जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित नहीं होने चाहिए तो फिर चैप्टर क्यों हमारे भाई। जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित नहीं हो रहे तो हमारा चैप्टर क्यों दे रखा है, इसके पीछे कोई कारण होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे इनको परिभाषित किया होगा। तो आज आपका काम यही है, जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने पढ़ लिया है मुझे इसका जवाब देंगे कि सर यहाँ पे ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति परिभाषित हो ही नहीं रहा इस परिभाषा के हिसाब से, तो फिर भी ये चैप्टर हमारी बुक में क्यों है। और फिर इसको अब मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको वहां समझाऊंगा कि क्यों, तो किस तरीके से फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन परिभाषित होते हैं जबकि वो फलन की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करते। पढ़ने में आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस भी उठाएंगे, फिर टॉपिक को डीपली अपन समझ लें, एक बार बारीकी से समझ लें हर चीज को, कि कोई चीज है जो मैंने बताया था कैसे शुरू होने वाले क्वेश्चंस यदि आपको समझ पता लग जाते हैं, उनके जवाब मिल जाते हैं तो आपको समझ में आ रहा है, और उनके जवाब नहीं मिलते तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास का उद्देश्य यही था कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जाए एप्लीकेशन के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, मेरे बारे में आप मुझे जाने। नंबर मेरे आपको मिल गए होंगे, किसी भी तरह के डाउट के लिए, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको 12th का कोड दिखेगा। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, मोबाइल नंबर डालना है आपको, OTP आएगा, OTP डालना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और साथ साथ जैसे आप वहाँ कैटेगरी मांगेगा तो कैटेगरी में आपको 12th सेलेक्ट करनी है, 12th। ठीक है, वहां जाके आपको आपका कोर्स दिख जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस करेंगे तो BSc का दिख जाएगा वहां पे, और अपने भाई बंधुओं कोई भी हो जितना हो सके, तो मैं तो आपसे ये कहूँगा इस क्लास को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाओ, सबके पास इस क्लास को भेजो, और बच्चों को यही बताओ कि हाँ कि हमारी कोई एक 12th क्लास शुरू हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से चालू हो रही है, और जैसी क्वालिटी आपको यहाँ मिल रही है ना, इससे भी शानदार क्वालिटी आपको एप्लीकेशन में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए किसी भी तरह क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।